फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे, सब खुश होंगे। तो आज है नवरात्र। तो नवरात्र का आज फर्स्ट दिन है। तो आज मेरा व्रत है और जो थोड़ा सा मैंने मंदिर सजाया था तो हमने कहा आप लोगों को दिखाते हैं। और बस आज जो नवरात्र स्पेशल बनाते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ में पूजा करिए और हमारे माता रानी के दर्शन करिए। तो मैं दिखाती हूँ, मैं माता रानी की नई मूर्ति भी लेके आई हूँ और थोड़ा सा मंदिर ऐसे डेकोरेट कर दिया था और अभी मुझे लड़ी लानी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, हमने नहा लिया। नहाने के बाद सारी तैयारी कर दी थी तो हमने कहा चलो पैर में अपने माहौर लगा लेते हैं, क्योंकि जब पूजा करते हैं, किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो माहौर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो लगा लेते हैं पैरों में। और लगाने से पैर भी अच्छे लगते हैं और वैसे तो रोज़ लगाना होता नहीं है। तो चलो अभी नवरात्र है, पहला दिन है, पूजा करना है, व्रत है, तो लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद फिर हम पूजा करेंगे। और जो मंदिर में थोड़ा सा मुझे अभी डेकोरेट करने के लिए रह गया था तो उसको मैं और कर लूँगी, क्योंकि रात में मैं 1 बजे तक किया था उसको। तो जितना मैं कर पाई थी कर दिया था, और भी काम थे तो 1 बज गया था। तो फिर मैं उसके बाद लेट गई थी। फिर लेटने के बाद मैं सुबह 4:30 बजे फिर से उठ गई थी। तो उठी, फिर काम किए, बच्चों को टिफ़िन बनाया, वो स्कूल चले गए। इसके बाद फिर मैं दूध लेने गई। दूध लेने के बाद आई तो फिर झाड़ू पोछा जो कुछ थोड़ा सा काम बचा था कर दिया, नहाया। नहाने के बाद हमने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का इसका वीडियो शेयर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पैर में लग गया है कलर। तो ये देखिए मेरे पैर कैसे, तो लग गया है कलर लग गया है, सारी तैयारी हो गई है। तो अब करते हैं पूजा की शुरुआत। तो पूजा में मैं बैठ गई हूँ और मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी, सारा कुछ दिखाऊँगी। तो ये मैंने एक मसालदानी ले ली थी। मसालदानी में मैंने सारा सामान लगा दिया था, जो लौंग, इलायची, कपूर और कलावा, जो कुछ भी, सुपारी और अक्षत, जो कुछ लगता है मैंने सारा कुछ अच्छे से इसमें रख दिया था। तो इससे ये होता है कि हमारा सामान हमें एक बार में ही सब कुछ मिल जाता है, एक जगह मिल जाता है, ढूंढना भी नहीं पड़ता है और आराम से हम अपना पूजा कर सकते हैं। नहीं तो फिर मन इधर उधर हो जाता है, अब ढूंढते हैं कि ये चीज़ कहाँ रख दिया, वो चीज़ कहाँ रख दिया। तो हमने इस तरीके से सारा कुछ रात में ही इंतज़ाम कर दिया था। तो अब हम अखंड ज्योत में दीपक डाल देते हैं। तो दीपक में मैं कलावा की दीपक की बत्ती डालती हूँ, जो कि बत्ती मैं हमेशा ही कलावा की जलाती हूँ। इससे ये होता है कि हमारी दीपक अच्छे से जलती है। पूरा मैं तिल का तेल जलाती हूँ तो पूरा तेल अच्छे से जल जाता है और दीपक बंद नहीं होती है। तो अगर मैं रुई की बत्ती कॉटन की डालती हूँ तो वो फिर बीच में उसमें कार्बन सा हो जाता है और अच्छे से नहीं जल पाती है। तो मैं हमेशा यही जलाती हूँ। और ये हमने देखो डाल दिया है और वो हमारा तिल का तेल रखा है। मैं 2 डब्बे लेके आ गई थी। हमेशा मैं तिल का तेल ही जलाती हूँ। तो अब हम कर लेते हैं माता रानी का श्रृंगार।
गया श्रृंगार मेरी माता रानी का। तो अब हम कर लेते हैं पूजा। तो मैंने सारा श्रृंगार बहुत अच्छे से कर दिया था माता रानी का, जो मुझे आ रहा था जैसे मैंने कर दिया था अपनी तरफ से, बहुत अच्छे से किया था और मन भी बहुत खुश हो रहा था। आज मंदिर को भी देख के भी बहुत मन खुश हो रहा है। तो मैंने श्रृंगार कर दिया, पूजा कर दिया, माता रानी को भोग लगा दिया और सारा कुछ अच्छे से अखंड जोत जला दिया। तो ये अखंड जोत में पूरे नवरात्र भर जलती रहेगी। और मैंने एक छोटी सी दीपक अलग से रख दिया है, घी की दीपक। तो जब हमारी दीपक अगर बत्ती हमारी इसकी जोत की अगर ऊपर करना है या सही करना है, तो मैं उस छोटी सी दीपक में इसको पहले इसका ये जो अखंड ज्योत की दीपक है उससे मैं ले लूँगी, फिर उसके बाद उसको जलाऊँगी, सही कर दूँगी, फिर वो जला दूँगी। तो इससे ये होता है कि हमारी दीपक खंडित नहीं होती है और हमेशा जलती रहती है। तो बस मैंने दूसरे वाले जो साइड में मंदिर है, जो मंदिर है मेन मंदिर है, उसमें भी दीपक जला दिया माता रानी का, जो मैंने अलग से बनाया उसमें तो अखंड ज्योत जला दिया, घी की दीपक भी जला दिया अलग से छोटी दीपक। और कर देते हैं हवन, और हवन करने के बाद फिर हम करेंगे पाठ। तो चलिए अब हम हवन कर देते हैं। हवन करने के बाद पाठ कर लेंगे और पाठ करने के बाद फिर आगे जो करते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हवन सामग्री भी हमने सारा कुछ बना लिया था, कुछ तो बना आया था, और हमने भी उसमें घर में अपनी तरफ से उसमें घी, चीनी और जौ, चावल, काले तिल जो कुछ होता है सारा कुछ मैंने अच्छे से कल धुल दिया था। धुलने के बाद सारा कुछ मैंने मिला के अच्छे से डब्बे में भर दिया। तो बहुत अच्छे से हमारा हवन सामग्री भी बन गई थी। तो मैंने हवन कर दिया और अब शुरू करते हैं पाठ। तो पाठ करने में तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो फ्रेंड्स बने रहना साथ में और हम कर लेते हैं, क्योंकि पाठ तो मेरा 1 घंटा चलेगा। तो पाठ करते हैं और उसके बाद जब हम आरती करेंगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पूजा, तो अभी पूजा करके बस उठ के आई हूँ। तो हमें 2 घंटा लग गया है, क्योंकि हमने पाठ भी किया था, पूरी तैयारी भी की, जबकि मैं रात में 1 बजे तक तैयारी किया था इसकी। माता रानी का जो मंदिर सजाना था, जो कुछ करना था, मैंने रात में 1 बजे तक कर दिया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर सोए और फिर सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। फिर काम वाम किया, बच्चों के स्कूल भेजा। फिर स्कूल जाने के बाद फिर घर का काम करके नहाया धोया, और कल दूध नहीं लाए थे तो आज सुबह दूध लेने भी गए। तो ऐसे करते करते अभी टाइम हो गया है 11:30 बज गए। मुझे 2 घंटा लग गए पूजा करने में। तो अब चलते हैं, कुछ चाय पानी बनाते हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा सा मुँह सूख रहा है, क्योंकि पाठ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यही था हमारा, हमने पूजा कर लिया है। तो चलो फ्रेंड्स पे चलते हैं, करते हैं चाय पानी। बहुत गर्मी लगी है, क्योंकि मंदिर में बैठे थे 2 घंटे से बैठी हूँ, तो पूरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। वहाँ का फ़ैन था तो उसका प्लग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वहाँ का फ़ैन मैंने निकाल के रख दिया था जो मंदिर में लगा था। तो और वहाँ पे जो दीपक जल रही है, हवन किया, तो सारी चीज़ों की और ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो थोड़ा सा उमस हो रही थी। 2 घंटे हो गए, तो अब मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो बनाते हैं चाय और थोड़ा सा मखाने और मूँगफली भी फ्राई कर लूँगी।
थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो करते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11:15 बज गए हैं, 11:30 11:15 के आसपास हो गया है। तो चलते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं क्योंकि मुंह सूख रहा है, सुबह के उठे हैं और पानी नहीं पिया अभी तक। तो पहले बनाती हूँ चाय और यहीं पे फ्राई करूँगी मूंगफली और मखाने, फिर फ्रूट बाद में खाऊंगी क्योंकि पहले तो चाय पीने का मन कर रहा है कि अपने कपड़े धुले थे तो मशीन में धुल चुके हैं, तो मैं अब इनको निकाल देती हूँ, बाहर डालती हूँ, लेकिन बाहर तो बहुत तेज आ रही है बारिश, तो देखते हैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर सुखाएंगे कहाँ से। निकाल के रख दिया है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश आ रही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तब इनको अंदर ही कहीं डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने धुल भी बहुत सारे कपड़े लिए हैं, तो अब देखते हैं इनको अंदर डालेंगे। तो मेरा चाय नाश्ता हो गया और हमने कहा कपड़े डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश आ गई कि अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। सुबह से तो अच्छा मौसम, उतना अच्छा तो नहीं था पर ठीक लग रहा था, अभी नहीं लग रहा था कि इस टाइम बारिश होगी, क्योंकि रोज़ शाम टाइम ही होती है, तो उनका शाम टाइम होगी तब तक तो कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन ये देखिए बहुत तेज़ आ गई है, बंद होगा तब फैलाएंगे, नहीं तो फिर डालेंगे कहीं अंदर छाया में, जहाँ पे अंदर तार बंधा हुआ है तो फिर अंदर डालूंगी। ये देखिए बहुत तेज़ हो रही है बारिश, एकदम बहुत तेज़ से आ गई है। रोज़ बारिश हो रही है, जब बारिश का मौसम था तब बारिश नहीं हो रही थी, अभी बारिश शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स हमने खाना बना दिया है, सब्जी बना के रख दी है, और जब बच्चे आएंगे तो पूड़ियाँ सेंक दूंगी। तो हमने कहा अभी बत्तियाँ काट लेते हैं, क्योंकि जो रोज़ जलाते हैं तो उसके लिए मैं कलावा की एक डब्बे में काट के रख लेती हूँ, तो रोज़ अपना जलाते रहो। आज मेरी ख़त्म हो गई थी तो मुझे अपने आप से उसको काट काट के लगाना पड़ा, इसलिए रखी रहती हैं। तो अपना पूजा करने आओ और लगा दो, अच्छा रहता है, क्योंकि काम आसान हो जाता है। जब आप पूजा करने आओगे फिर बत्ती काटोगे फिर जलाओगे तो इससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। फ्रेंड्स शाम हो गई है तो मैं पूजा करने जा रही थी, मैं नहा के आ गई। तो अभी हम ये लड़ी लेके आए थे, क्योंकि सुबह में ला नहीं पाई थी, तो मंदिर में लगाना था, थोड़ा सा डेकोरेट करना था। मैं लाइटें लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा, तो सजा फ्रेंड्स ये देखिए हमने लगा दिया, मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जगमग हो गया है।
तो अभी माता रानी भी अच्छे से दिख रही हैं, थोड़ा अंदर अंधेरा लग रहा था, तो ये बस पूरा मैंने तैयार कर दिया अच्छे से। तो अब हम कर लेते हैं शाम की पूजा, शाम की संध्या। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।